मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल कुछ समय के लिए रोकने का ऐलान किया है। अब ये वही मिशन है जिसे हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में फंसे व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए शुरू किया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साझा की। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि जहाज़ों को निकालने का अभियान भले ही अस्थायी रूप से रोका गया हो, लेकिन ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी पहले की तरह पूरी ताकत और सख्ती के साथ जारी रहेगी। अब ट्रंप ने अपने बयान में ये कहा कि यह फैसला पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों की अपील के बाद लिया गया है। पाकिस्तान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच संभवित शांति समझौते को लेकर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ट्रंप का कहना है कि बातचीत में सकारात्मक प्रगति देखने को मिली है और इसी वजह से हालात में थोड़े समय देने का फैसला किया गया है ताकि कूटनीतिक स्तर पर समझौते की संभावना मजबूत हो सके। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने यहां दावा किया है कि ईरान के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियान में अमेरिका को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी दबाव और सैन्य रणनीति के कारण ईरान अब बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हुआ है। ट्रंप के मुताबिक ईरानी प्रतिनिधियों के साथ एक पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में तेजी से प्रगति हुई है। ऐसे में अमेरिका फिलहाल ये देखना चाहता है कि क्या दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक समझौता अंतिम रूप लेकर साइन किया जा सकता है या नहीं। अब ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि समझौते की संभावना को देखते हुए दोनों पक्षों की सहमति से प्रोजेक्ट फ्रीडम को थोड़े समय के लिए रोका गया है। उन्होंने कहा कि यह स्थायी रोक नहीं है, लेकिन बातचीत को अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए उठाया गया एक रणनीतिक कदम है। अब ट्रंप ने यह संकेत दिया कि अगर बातचीत विफल होती है या ईरान अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हटा तो अमेरिका फिर से पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन शुरू कर देगा। दरअसल ट्रंप ने रविवार को ही प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के कई देशों ने अमेरिका की मदद से अपील की है क्योंकि उनके व्यापारिक जहाज हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में फंस गए थे। इस समुद्री मार्ग में बढ़ते तनाव और ईरानी गतिविधियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। कई देशों को डर था कि अगर ये मार्ग पूरी तरह बंद हो गया तो वैश्विक तेल सप्लाई और व्यापार पर गंभीर असर पड़ सकते हैं। इसी को देखते हुए सोमवार को अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने बड़े स्तर पर यह ऑपरेशन शुरू किया। इसमें मिसाइलों को नष्ट करने वाले अत्याधुनिक युद्धपोत, 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान और ड्रोन शामिल किए गए थे। इसके अलावा करीब 15,000 अमेरिकी सैनिकों को भी इस ऑपरेशन में तैनात किया गया था। मिशन का मुख्य उद्देश्य हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता देना और समुद्री मार्गों को खुला रखना था। अब हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है और इस मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट आती है तो उसका असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार, व्यापार और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका लंबे समय से इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है। हाल ही के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच कई बार तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली और समुद्री क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां भी तेज हो गई। अमेरिका का आरोप था कि ईरानी क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान लगातार इन आरोपों को खारिज करता रहा है। इसी तनाव के बीच कई व्यापारिक जहाजों के फंसने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को लॉन्च किया था। हालांकि अब इस मिशन पर अस्थायी रोक लगाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चर्चाएं शुरू हुई हैं। अब कई विशेषज्ञ इसे अमेरिका और ईरान के बीच संभवित समझौते का संकेत मान रहे हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता भी इस पूरे घटनाक्रम में अहम है क्योंकि सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान लगातार दोनों देशों के बीच बैक चैनल बातचीत कराने में जुटा है और कुछ मामलों में प्रगति भी हुई है। अब ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अगर इस समय सैन्य दबाव के साथ साथ कूटनीतिक बातचीत को मौका दिया जाए तो लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम किया जा सकता है। हालांकि अमेरिका ने भी ये साफ कर दिया है कि ईरान पर उसका दबाव कम नहीं होगा। नौसैनिक घेराबंदी जारी रखने का मतलब है अमेरिका अभी भी ईरान पर पूरी नजर बनाए हुए है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया भर की नजरें अब इस बात पर टिकी हुई हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत आखिर किस दिशा में जाती है। अगर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ तो ये मध्य पूर्व की राजनीति और वैश्विक व्यापार के लिए बड़ा बदलाव साबित होगा। वहीं अगर बातचीत विफल हुई तो क्षेत्र में तनाव एक बार फिर से बढ़ जाएगा और प्रोजेक्ट फ्रीडम जैसे सैन्य अभियान एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं। फिलहाल अमेरिका ने बातचीत को मौका देने का फैसला लिया है, लेकिन ये साफ कर दिया है कि किसी भी स्थिति में वो पूरी तरह तैयार है। ऐसे में आने वाले दिन मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति दोनों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं और ये तय करेंगे कि आखिर वैश्विक हालात किस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।